आई वेलकम यू ऑल टू वॉच माई न्यू वीडियो। आइए आपको मैं भूजल दोहन के दिशा निर्देशों के दूसरे भाग से अवगत कराता हूँ। इस वीडियो में मैं भूजल दोहन की एनओसी नवीनीकरण, भूजल दोहन शुल्क, भूजल मरम्मत या संचय शुल्क, अर्थदंड या जुर्माना या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का उल्लेख करूँगा। रिन्यूअल ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई एनओसी में निर्देशित विभिन्न शर्तों की पालना के आधार पर समय समय पर एनओसी का नवीनीकरण किया जाएगा। एनओसी के नवीनीकरण हेतु आवेदक को एनओसी समाप्त होने के 90 दिन पूर्व आवेदन करना होगा, जिस पर प्राधिकरण एनओसी की अनुपालना विधिवत होने एवं पालना से संतुष्ट होने पर प्राधिकरण एनओसी का नवीनीकरण श्रेणी के अंतर्गत समय सीमा के लिए करेगा। यदि आवेदक की श्रेणी जैसे सेफ क्रिटिकल में कोई परिवर्तन होता है तो नवीनीकरण उस श्रेणी के निर्देशों के आधार पर जारी किया जाएगा। अगर आवेदक एनओसी का नवीनीकरण समय पर कर देता है तथा प्राधिकरण उसका नवीनीकरण नहीं कर पाता है तो वह एनओसी स्वतः ही उतने समय के लिए नवीन मानी जाएगी। और यदि आवेदक समय पर एनओसी के नवीनीकरण का आवेदन नहीं करता है तो आवेदक पर अर्थदंड या एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाएगा, जिसकी राशि जब तक एनओसी नवीन नहीं की जाती तब तक के आधार पर होगी। नवीनीकरण का समय जिस श्रेणी में एनओसी जारी की जा रही है उस श्रेणी के दिशा निर्देशों के आधार पर होगा, जैसे क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सेफ श्रेणी में जो भी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, ड्रिंकिंग डोमेस्टिक अर्बन सप्लायर्स एजेंसी है, उनको 5 वर्ष के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को 3 वर्ष के लिए तथा माइंस को 2 वर्ष के लिए एनओसी रिन्यू की जाएगी। तथा सभी प्रकार की कैटेगरी, सभी प्रकार की जो इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंस हैं, अगर वो ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया में हैं तो उन्हें 2 वर्ष के लिए एनओसी का नवीनीकरण किया जाएगा। अगर आवेदक एनओसी जारी किए जाने की सीमा से भूजल दोहन स्रोत स्थापित नहीं कर पाता है तो उचित कारणों के आधार पर एनओसी को समय सीमा बढ़ाने हेतु आवेदन कर सकता है, जिसे आगे की 2 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि फिर भी आवेदक जल दोहन स्रोत स्थापित नहीं कर पाता है तो फिर एनओसी को बढ़ाया नहीं जा सकता तथा एनओसी के लिए नया आवेदन करना होगा। भूजल दोहन की मुख्य अनुपालना भूजल स्तर की निगरानी है, जिस हेतु प्रस्तावक को निगरानी बोरवेल यानी पीजोमीटर अपने परिसर में लगाना अनिवार्य होगा। यदि वो 10,000 लीटर से ज़्यादा का जल दोहन करता है तो उसे पीजोमीटर लगाना अनिवार्य होगा, जिसके द्वारा हर माह के भूजल स्तर की निगरानी की जा सकती है। पीजोमीटर स्थापित करने की आवश्यकता की तालिका निर्देशित है, जैसे 10,000 लीटर से कम पानी का भूजल दोहन करने पर कोई भी पीजोमेट्रिक वेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11 KLD से 50 KLD के बीच में है तो आपको एक पीजोमीटर लगाना है। अगर आप 51 से 500 KLD तक जल दोहन करते हैं तो आपको एक लगाना है। और अगर 500 KLD से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको 2 पीजोमेट्रिक वेल अपने परिसर में लगाना होंगे। भूजल दोहन एवं उसके रिस्टोरेशन हेतु कुछ शुल्क प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है, जैसे सभी घरेलू उपयोगकर्ता एवं सप्लायर को भूजल दोहन शुल्क देना होगा। जैसे सभी प्रकार के प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो किसी भी श्रेणी में हो उन्हें भूजल दोहन शुल्क देना होगा। नए MSME इंफ्रास्ट्रक्चर या नए माइनिंग प्रोजेक्ट जो ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया में आते हैं उन्हें भूजल रिस्टोरेशन शुल्क देना होगा। वर्तमान प्रोजेक्ट जो आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूजल दोहन दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित करेंगे उन्हें नई एनओसी या नवीनीकरण शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी। भूजल दोहन शुल्क निम्न प्रकार हैं। ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पानी का उपयोग किया जाएगा या जो गवर्नमेंट सप्लायर होंगे उनके चार्जेस ये हैं।
अगर वो 0 से 25 पर मंथ अगर वाटर सप्लाई करते हैं तो उनको कोई चार्ज नहीं है। अगर 26 से 50 के करते हैं तो उनके चार्जेस 1 रुपीज़ पर मीटर क्यूब होगा। अगर वो 50 KLD से ज़्यादा का सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, तो उनको 2 रुपये पर मीटर क्यूब चार्जेस देना होंगे। गवर्नमेंट वाटर सप्लाई को 50 पैसे पर मीटर क्यूब भूजल दोहन चार्ज देना होंगे। जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए भूजल दोहन कर रहे हैं उनके भूजल दोहन चार्जेस इस प्रकार हैं। सेफ एरिया में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं, और अगर वो वाटर अब ड्रिंकिंग वाटर किसी और एक्सप्लॉइटेड एरिया में लेते हैं तो उनको वाटर रिस्टोरेशन चार्ज देना होंगे, जो कि निम्न प्रकार है। किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट को NOC के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपना भूजल दोहन शुल्क देना होगा, जो कि सेफ एरिया में अलग है, सेमी क्रिटिकल में अलग है और क्रिटिकल में अलग है। उसी प्रकार अगर कोई माइनिंग और एक्सप्लॉइटेड एरिया में आती है तो उनको वाटर रिस्टोरेशन चार्जेस इस पर टेबल देना होंगे। अगर कोई बल्क वाटर सप्लायर है तो उसके चार्जेस निम्न प्रकार हैं, जैसे सेफ एरिया में अलग हैं, सेमी क्रिटिकल में अलग है और क्रिटिकल में अलग है। और अगर बल्क वाटर सप्लायर ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में आता है तो उनको ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन चार्ज देना पड़ेंगे। भूजल दोहन दिशा निर्देशों के में भूजल का दोहन उपयोग या उपभोग बिना NOC प्राप्त किए जाने की दशा में उपयोगकर्ता पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन शुल्क लगाया गया है, जो कि भूजल दोहन की मात्रा और समय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। एनवायरमेंटल कंपनसेशन नीचे दर्शाए गए समीकरण के आधार पर होगा, और इसका मिनिमम एनवायरमेंटल कंपनसेशन 1 लाख रुपए होगा। इसी प्रकार इन दिशा निर्देशों में अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है, जो कि जारी की गई NOC के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने की दशा में देय होगा। अर्थदंड गाइडलाइन में विस्तार रूप से दिया गया है, जो कि अनुपालना नहीं की गई उस आधार पर देय होगा। इसी प्रकार NOC में कोई सुधार या परिवर्तन करना हो उसके भी चार्जेस शुल्क लगाए गए हैं, जो कि गाइडलाइन में विस्तार रूप से सुधार एवं परिवर्तन के आधार पर देय होगा। आज मैंने आपको भूजल दोहन दिशा निर्देशों के अलग अलग नवीनीकरण और शुल्क की विभिन्न जानकारी साझा करी है। उम्मीद करता हूँ आपको उपयोगी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स and press bell icon for new updates, and also for any detail regarding CGWA guideline feel free to call me or mail me. Thank you.